दोस्तों, जैसा कि आप सभी को अच्छे से पता है, पत्नियों यानी कि महिलाओं को ऐसे कई सारे कानून मिले हुए हैं, कई सारे अधिकार मिले हुए हैं। पर पुरुषों यानी कि पतियों को ऐसे कोई भी स्पेशल कानून या फिर अधिकार नहीं मिले हुए हैं। तो यहाँ पे आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि अब पुरुषों यानी कि पतियों को भी 5 नए अधिकार मिले हैं, जिनके तहत पुरुष भी अब फायदा ले सकते हैं। तो ये अधिकार कौन से हैं, इनकी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि ये जानकारी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, अब से पहले पुरुषों के साथ में बहुत ज्यादा अन्याय हो गया। हर जगह पे केवल पत्नियों की सुनवाई होती थी, यानी कि महिलाओं की सुनवाई होती थी। पुरुष यानी कि पति बहुत ज्यादा प्रताड़ित होते थे, हर जगह पे उनको प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा था। पर अब ऐसा नहीं होगा, अब पुरुषों को भी न्याय मिलेगा, क्योंकि पुरुषों को भी अब महिलाओं के बराबर अधिकार मिल चुके हैं। 5 स्पेशल अधिकार मिले हैं, जिनके तहत पुरुष भी अब फायदा उठा सकते हैं। तो ये एक एक करके मैं सारे 5 अधिकार इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरे अधिकार आपके अच्छे से समझ में आएंगे। तो इनमें पहला अधिकार ये आता है कि जैसा कि आपको पता है, पत्नी यानी कि महिला अगर पुलिस स्टेशन जाती थी, वहां पे एफआईआर दर्ज करवाती थी, पति और पति के घर वाले इन सभी के खिलाफ, तो उसकी एफआईआर तुरंत भी दर्ज हो जाया करती थी। पर पुरुष यानी कि पति अगर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते थे, तो पुरुषों की कोई भी एफआईआर वगैरह है जो दर्ज नहीं हुआ करती थी। पर अब पुरुष के साथ में भी अगर गलत होता है, पति के साथ में भी गलत होता है, और पति के पास में अगर उन बातों के एविडेंस है, तो पति भी अब पत्नी के खिलाफ, पति के घर वालों के खिलाफ डायरेक्टली एफआईआर करवा सकेंगे। यानी कि अब पति की तरफ से भी एफआईआर दर्ज हो जाया करेगी। अब दूसरा अधिकार पतियों को यह मिला है कि कई मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि पत्नी बिना किसी कारण के पति को छोड़ के, पति के घर को छोड़ के अपने मायके जाकर बैठ जाती है। और जब वो बैठ जाती है तो उसके घर वाले भी उसको सपोर्ट करते हैं, उसको भेजते नहीं है। तो ऐसी एवज में वो पति क्या करेंगे, अगर अपने लेवल के ऊपर पूरी कोशिश कर चुके हैं, फिर भी वो पत्नी नहीं आ रही है, उसके घर वाले उसको नहीं भेज रहे हैं, तो जहां पे पत्नी रह रही है उसके आसपास थाने के अंदर पति जाके एक एप्लीकेशन देंगे, और उस एप्लीकेशन के अंदर वो सारा मैटर लिखेंगे कि बिना किसी कारण के पत्नी मेरे से अलग रह रही है। तब पुलिस पति की मदद करेगी, उस पत्नी को लाने के लिए उसके घर तक भी पुलिस जा सकती है, पति के साथ में उस पत्नी को बोल सकती है कि आप अपने पति के साथ में जाइए। फिर अगर उसके घर वाले भी इंटरफेयर करते हैं तो वो इंटरफेयर नहीं कर सकेंगे, उनके घर वालों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। और पत्नी अगर वहां पे कारण दे देती है कि इस वजह से वो पति से अलग रह रही है, पति गलत है, तब तो पत्नी को वहां पे छोड़ दिया जाएगा। अन्यथा वो पत्नी बिना किसी कारण के ही पति से अलग रहती है, तो उस पत्नी को कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। पति के पक्ष के अंदर पुलिस वाले रिपोर्ट बना के दे देंगे। तो इस तरीके से पति पुलिस की मदद ले सकते हैं। अब तीसरा अधिकार पति को यह मिला है कि अगर पति के बच्चे हैं और वो बच्चे अगर पत्नी के पास में रहते हैं, और वो पत्नी अगर उन बच्चों से अपने पति को नहीं मिलने देती है, तो ऐसी एवजी के अंदर पति जहाँ पे पत्नी रह रही है उसके आसपास थाने के अंदर एक एप्लीकेशन देंगे कि मेरे बच्चों से मिलने से मुझे वंचित किया जा रहा है, इस पत्नी के द्वारा मुझे अपने बच्चों से मिलना है। तो उस मैटर के अंदर भी पुलिस पति की मदद करेगी। और अब बात आती है चौथे अधिकार यानी कि फोर्थ राइट्स की। तो ये पति को मिला है कि अगर पति कमा नहीं पा रहे हैं, अगर पति बेरोजगार हो चुके हैं, या फिर शारीरिक रूप से अक्षम है, वो कमाने की अवस्था के अंदर नहीं है, वो कमा नहीं सकते हैं, तो ऐसी एवज के अंदर अगर वो पत्नी कमा रही है, वो शारीरिक रूप से अगर सक्षम है, वो कमा सकती है, तो पत्नी पति का भरण पोषण करेगी। यानी कि पति पत्नी से भरण पोषण ले सकते हैं। और अब बारी आती है पांचों अधिकार की, यानी कि फिफ्थ राइट्स की, जो पति को मिला है। अगर पति पत्नी का कोई केस कोर्ट के अंदर चल रहा है और पति अगर उस कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते हैं, हर डेट के अंदर नहीं आ सकते हैं, कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो गई है, कोई मेडिकली प्रॉब्लम हो गई है, या फिर पति को जॉब से ज्यादा छुट्टियां नहीं मिल पाती है, या फिर पति आउट ऑफ इंडिया है, तो पति के वकील ही पूरे केस को संभाल लेंगे, पति को उस केस के अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे अधिकार 1 जुलाई सन 2024 से नए कानूनों के साथ में प्रभाव के अंदर आ जाएंगे। तो इस मैटर के अंदर अगर आपको और भी कोई कानूनी सहायता चाहिए, और भी अगर आपकी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है, तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से कॉल के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी किसी भी तरीके की कोई भी कानूनी समस्या है तो उसका समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो अभी आपको वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है, जो और लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।